अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों आजकल बच्चा हो या बड़ा, हर कोई सुबह से शाम तक मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह की स्क्रीन से चिपका रहता है, कभी काम के लिए तो कभी फालतू में वक्त की बर्बादी के लिए। लेकिन दोस्तों अब हद से ज़्यादा स्क्रीन देखना बहुत सारे बच्चों और बड़ों को नुकसान देने लगा है। इसका बुरा असर उनकी आंखों पर पड़ने लगा है। दोस्तों हद से ज़्यादा स्क्रीन देखने से हमारी आंखों को क्या नुकसान होता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक को दिन में कितने घंटे स्क्रीन देखनी चाहिए, आज इसी के बारे में मैं आप सभी से तफसील से बात करने वाला हूँ। तो अब देखो इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों मोबाइल या लैपटॉप चलाने पर उनकी स्क्रीन लाइट से हम सब कुछ देख और पढ़ लेते हैं, इसीलिए हमें दूसरी लाइट की कमी कभी भी महसूस नहीं होती। उसका नतीजा ये होता है कि हम अंधेरे में या फिर कम रोशनी वाले कमरे के अंदर मोबाइल और लैपटॉप को इस्तेमाल करने की अपनी एक आदत बना लेते हैं। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि कुछ बड़े और बच्चे खास तौर से रात के वक्त में कंबल में घुसने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंबल में घुसकर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम रोशनी में इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करना आपकी आंखों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। स्क्रीन वाले गैजेट्स को ना तो कम रोशनी में इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा रोशनी में इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए स्क्रीन वाले गैजेट्स को जब भी आप इस्तेमाल करें तो रोशनी दरमियानी होनी चाहिए, जहां पर भी आप उनका इस्तेमाल करें। बहुत अंधेरा नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा उजाला भी नहीं होना चाहिए, दरमियानी रोशनी होनी चाहिए। और उसके बाद आप इनकी जो ब्राइटनेस है उसको भी बिल्कुल दरमियाना रखें, ना तो बहुत कम पर इस्तेमाल करें और ना ही बहुत ज्यादा पर इस्तेमाल करें। कुछ लोगों में ये देखा जाता है कि जब वो सीक्रेटली कोई SMS कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, तो वो ब्राइटनेस को बिल्कुल डिम कर देते हैं, बहुत हल्की कर देते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों आपने अपने SMS दूसरों से छुपा तो लिए, लेकिन आपने अपनी आंखों को काफी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे लोग इस तरह की गैस की जो ब्राइटनेस होती है उसको फुल रखते हैं, ये भी बहुत गलत है। बैटरी भी जल्दी डाउन होगी और आंखें भी आपकी बहुत जल्दी डाउन हो जाएंगी, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। और अगर कोई बच्चा या बड़ा टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह की स्क्रीन को बहुत करीब से देखने की कोशिश करता है और करीब से देखना चाहता है, तो दोस्तों ऐसे बच्चों और ऐसे लोगों को यह पता नहीं लग पाता कि उनकी आंखों में कोई परेशानी शुरू हो चुकी है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा करीब से टीवी देखने की कोशिश करता है या मोबाइल इस्तेमाल करने की बहुत करीब से कोशिश करता है, तो आप समझ जाइए कि उसकी आंखों में कोई ना कोई परेशानी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों जब हम किसी स्क्रीन को बहुत करीब से देखते हैं तो पलकें झपकाना कम कर देते हैं। नतीजा उसका ये होता है कि उससे हमारी आंखें ड्राई होने लगती हैं और इसी वजह से हमारी आंखों में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो दोस्तों हमें 1 मिनट के अंदर कम से कम 20 से 25 बार पलकों को जरूर झपकाना चाहिए अगर हम स्क्रीन भी देख रहे हैं तो। और दोस्तों स्क्रीन की पोजीशन आंखों के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी जैसे ये स्क्रीन है तो आप इस तरह से भी स्क्रीन को ना देखें और इस तरह से भी स्क्रीन यानी मोबाइल को ना देखें। आप इस तरह से अपनी बिल्कुल आंखों के सामने उसको रखकर इस्तेमाल करें तो बेहतर है। आंखें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ना तो यूं हो और ना ही इस तरह से आप उसका इस्तेमाल करें। स्क्रीन पर पढ़ाई या काम करते वक्त हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर जरूर देखें, इससे आपकी आंखों का प्रेशर कम होगा। और जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करें तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन से आपकी जो दूरी है वो कम से कम 2 फुट की दूरी होनी चाहिए। जब आप कोई अच्छा न्यूज़ चैनल देख रहे हो तो उसमें जो नीचे छोटे अल्फाजों में हेडलाइंस चल रही हैं, उस हेडलाइंस को अपने बच्चे से 6 फुट की दूरी पर बैठकर पढ़ने को कहें, जिसे आप खुद भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं 6 फुट की दूरी पर। इससे आपको अपने बच्चे की आई साइट का पता लगेगा कि वो वीक हैं या फिर स्ट्रॉन्ग हैं। अगर बच्चा उसे 6 फुट की दूरी से पढ़ देता है जो नीचे हेडलाइंस आती हैं छोटे अल्फाजों में, तो यकीन मानिए आपके बच्चे की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता और बच्चा कहता है कि मुझे थोड़ा सा आगे जाने दो, टीवी के करीब जाने दो, तो यकीन मानिए आपको बच्चे के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों स्क्रीन का इस्तेमाल लिमिटेड कर दें। अगर ऐसा करना मुश्किल है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आपकी आंखों को कम नुकसान पहुंचेगा। 20-20-20 20-20-20 ये क्या है सुनिए। दोस्तों स्क्रीन देखते वक्त आप भी और अपने बच्चों को भी आप ये समझाएं कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर जरूर देखें। इससे आपकी आंखों को काफ़ी फायदा होगा, आपकी आंखों का और आपके बच्चे की आंखों का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और आपकी आंखों को कम नुकसान होगा। अगर आपका बच्चा ये करना भूल जाए तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि जिस तरह से क्लास लेना इंपॉर्टेंट है फ़ोन के ऊपर, उसी तरह से ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारी आंखें सही रहेंगी, हमारे बच्चों की आंखें सही रहेंगी, तो यकीन मानिए फिर वो आगे पढ़ पाएंगे और आगे और भी ज़्यादा अच्छे से क्लास को अटेंड कर पाएंगे। दोस्तों अल्लाह ने आंखों की बनावट ऐसी की है कि जब हम दूर देखते हैं
तो ये हमारी आंखों के लिए एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। और जबकि करीब की चीजों को देखने के लिए आंखों की नसों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों, हम जितना करीब देखते हैं तो हमारी आंखों की नसों को बहुत मेहनत करके लेंस को सही सेटिंग पर लाना पड़ता है, ताकि जो चीज हम देख रहे हैं उसकी इमेज रेटिना पर ही बने, उससे पहले नहीं। जब हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी वगैरह की स्क्रीन को बहुत करीब से देखते हैं, बिल्कुल नजदीक से देखते हैं, तो हमारी आंखों की नसें आहिस्ता आहिस्ता थकने लगती हैं। और फिर ऐसे ही जब हम करते रहते हैं, लगातार हमारा यही शेड्यूल रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है। एक तो हमारी आंखों की नसों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और दूसरा बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने से, बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने से जो एक्स्ट्रा लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है, और फिर तीसरा जो हमारी आंखों का पलकों को झपकाना है वो भी कम हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है हमारी आंखों पर ज़्यादा स्क्रीन देखने का, करीब से स्क्रीन देखने का। पलकें भी कम झपकती हैं और आंखों की नसों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और फिर जो आंखों के अंदर एक्स्ट्रा लाइट जा रही है उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारी आंखों का। और एक बात और बताऊं, दूर की नज़र भी इसी तरह से ख़राब होती है। अगर हम स्क्रीन देखना बंद नहीं करते हैं, ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, अनलिमिटेड स्क्रीन देखते रहते हैं, जब हमारा कोई काम नहीं है, फजूल में, फालतू में, वक्त की बर्बादी के लिए हम स्क्रीन देखते ही रहते हैं, तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। किसी को 2 महीने में आंखों में परेशानी होने लगती है, किसी को 3 महीने में, किसी को 1 साल में होने लगती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा देखते हैं तो यकीन मानिए उनको 1 महीने के अंदर भी आंखों के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। फिर जब हमारी आंखें ख़राब होने लगती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें टीवी देखने में, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह देखने में परेशानी होने लगती है। फिर जब हम जाते हैं किसी चश्मे की शॉप पर, तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि अब हमें लगाना पड़ेगा एक पावर वाला चश्मा। पावर वाला चश्मा लगाते हैं और उसके बाद भी हम अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह से ही स्क्रीन देखते रहते हैं। फिर एक वक्त वो आता है कि वो पावर वाला चश्मा भी आपके किसी भी काम का नहीं रहता। तो आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, आपको खुद से अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए। जब हम स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, अनलिमिटेड देखते हैं, तो स्क्रीन लगातार देखने की वजह से हमारी पलकें कम झपकती हैं, और पलकें कम झपकने की वजह से हमारी आंखें ड्राई होने लगती हैं। और जब आंखें ड्राई हो जाती हैं तो बहुत सारे लोगों की आंखों में खुजली होने लगती है, और बहुत सारे लोगों की आंखों में चुभन होने लगती है। नतीजा उसका ये होता है कि बहुत सारे लोग अपनी आंखों को मलते रहते हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। ऐसा करते करते आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत पड़ जाती है कि जब भी आंखों में खुजली होती है या फिर आंखों में चुभन होती है तो हम आंखों को मलते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा हमें अच्छा फील होता है। लेकिन दोस्तों, इससे क्या होता है कि नतीजा एंड में ये होता है कि बहुत सारे लोगों की या बच्चों की आंखें लाल रहने लगती हैं, रेडनेस उनके अंदर आ जाती है। साफ नजर आता है कि आंखों की जो नसें हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा, और अनलिमिटेड काम करने की वजह से आंखों की नसें थक चुकी हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए। हमेशा स्क्रीन देखते वक्त कोशिश कीजिए कि पलकों को ज्यादा झपकाएं। अब तो सब चीजें आपके हाथ में हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई सीन निकल जाएगा, आप पलके नहीं झपका रहा है, आपका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर पॉज कर लीजिए अपनी वीडियो को, मूवी को, या जो भी आप देख रहे हैं, उसके बाद पलके अच्छी तरह से झपका लीजिए, थोड़ा सा पानी का छींटा उसमें मार लीजिए, ठंडा पानी, ताज़ा पानी। फिर उसके बाद दोबारा से जो आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों को खुद ब खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए बात करते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को दिन में कितनी देर स्क्रीन देखनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं 2 साल तक के बच्चों के लिए। दोस्तों, आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए, या फिर बच्चे अगर रो रहे हैं तो उनको चुप कराने के लिए मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, या फिर उनको मोबाइल दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से बचाएं। ऐसे बच्चों का जो स्क्रीन टाइम पूरे दिन का है वो बिल्कुल 0 मिनट होना चाहिए। 1 मिनट भी उनको स्क्रीन न दिखाएं, इससे उनको इसकी बुरी आदत पड़ जाएगी और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। वैसे तो मेरे हिसाब से 3 से 5 साल तक के बच्चों को भी मोबाइल स्क्रीन से दूर ही रखना चाहिए, उनको बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए, इससे उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन आजकल मसला ये है कि इतने से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी मोबाइल पर ही शुरू हो चुकी हैं, नतीजा उनका स्क्रीन देखना ज़रूरी हो गया है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपसे बच्चे नहीं संभल पा रहे हैं, बच्चा ज़िद करता है, उसको वीडियो गेम खेलना है या कार्टून्स वीडियोस देखनी है, तो आप बच्चे को सिर्फ पूरे दिन के अंदर 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ही स्क्रीन देखने दें, सिर्फ आधा घंटा। और अगर आपका बस चले, आप थोड़ी सी ताकत दिखाएंगे, विल पावर दिखाएंगे, तो आप इस टाइम को घटा सकते हैं। बच्चा ज़िद्दी है, लेकिन याद रखिए आप उसके माँ बाप हैं, आप उसके पेरेंट्स हैं, आपसे बड़ा नहीं है, आपका बच्चा है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए, याद रखिए, क्योंकि वो 1 घंटा स्क्रीन देख रहा है अपनी क्लासेस की वजह से। इसके अलावा भी अगर वो देखना चाहता है तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसको दिखाएं या ना दिखाएं। मैंने वक्त आपको बता दिया है, आप जितना कम दिखाएंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे तो इतनी उम्र के बच्चों को स्क्रीन से दूर रखकर ब्लॉक्स जैसे खिलौने देने चाहिए, ताकि उनका दिमाग उसी में उलझा रहे, क्योंकि इस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलना शुरू कर देते हैं। आइए अब बात करते हैं 6 से 10 साल तक के बच्चों के लिए। जाहिर सी बात है, इस उम्र तक आते आते बच्चे का दिमाग काफ़ी ज़्यादा डेवलप और तेज़ हो चुका होता है।
नतीजा उसका ये होता है कि बच्चे खुद ब खुद फ़ोन में गेम डाउनलोड कर लेते हैं, अपनी पसंद का गेम डाउनलोड करने के बाद उसे खेलते हैं, फिर उसके बाद दूसरा डाउनलोड करते हैं, फिर उसे खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके होते हैं वो मोबाइल के अंदर। अब उनको किस तरह से रोकें? मसला तो ये भी है कि उनकी भी क्लासेस चल रही हैं, फ़ोन का तो वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है, स्क्रीन वो देख ही रहे हैं घंटों घंटों, लेकिन अगर फिर भी वो जिद करते हैं तो आप उनका 1 घंटा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन वो वैसे ही ज़्यादा देख रहे हैं और मोबाइल के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके होते हैं। वो उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है स्क्रीन देखने में, मोबाइल में क्या चीज़ कैसे करनी है उनको सब कुछ आता है, इस उम्र के अंदर सब कुछ सीख चुके होते हैं वो। तो मेरी कोशिश है कि आप इस बात का खास ख्याल रखिए कि उनको 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन का टाइम ना दें, और 1 घंटा लगातार नहीं, थोड़ा वक्त सुबह, दोपहर, शाम, इस तरह से टाइम को बांट लें, और जितना आप कंट्रोल करें उतना ज़्यादा ही आपका फ़ायदा होगा। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। फ़ोन को आप सिर्फ उनके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कराएं, उनसे कह दें कि ये पढ़ाई के लिए है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, और उनको बाकायदा 2-3 चीज़ें ऐसी करके दिखा दें कि उनको इस बात का एहसास हो जाए कि हाँ ये फ़ोन तो बिल्कुल बेकार है, इसमें सिर्फ पढ़ाई होती है यार, इसके अलावा इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। ऐसे ही 11 से 13 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिर्फ 1.5 घंटा, और 13 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए सिर्फ 2 घंटे, और जितना आप टाइम इसके अंदर से खींच रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। अब इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के बारे में आपसे क्या कहूँ, जाहिर सी बात है वो आपकी बात मानने की नहीं है, और आजकल के पेरेंट्स में उतनी पावर भी नहीं है कि वो अपनी बात को बच्चों से मनवा लें। आजकल की जो पेरेंटिंग है वो शायद पहले जैसी नहीं है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे की ज़्यादा मानते हैं, अपनी खुद की जो है वो कम मनवाते हैं। तो 13 से 14 साल तक के बच्चों का मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप समझदार हैं, आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए। जी तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो कि हमें स्क्रीन कितनी देर तक दिखनी चाहिए, और फालतू बेवक्त अनलिमिटेड स्क्रीन देखने से हमारी आंखों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त गुजारना हमारी मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन हमारा शौक कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगा, और इंशाल्लाह फटाफट वीडियो बनाकर आपके लिए उसे अपलोड कर दूंगा। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।